गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे क्या चल रहा है आपके इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या इस रिश्ते का फ्यूचर है। अगर फ्यूचर है तो आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करोगे। आपने जब से इस रिश्ते की शुरुआत हुई है, जब से इस रिश्ते की स्टार्टिंग हुई है ना, तब से कुछ महीने हटा दो, उसके बाद से लेके आज तक रिश्ता खाली आप अपने अकेले कंधे पे लेके चल रहे हो, जहां पे 95% एफर्ट्स आपके हैं, आपके 5% एफर्ट्स आपके पार्टनर के हैं। तो आप कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगा लगा के थक चुके हो। इस रिश्ते में काफी टॉक्सिसिटी फैल चुकी है, जहां पे दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं। अगर सेम कंडीशन अगर आपकी चल रही है ना, तो रीडिंग स्पेशली आपके लिए आपको बताया जाएगा इस रीडिंग के लास्ट तक कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या, आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में डबल वन लिखना मत भूलेगा। हाँ, ध्यान रखिएगा जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग रहती है, कभी भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। एक छोटा सा रूट है, यदि आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो मेरा कॉलिंग नंबर है, प्लीज व्हाट्सएप मत कीजिएगा। कॉलिंग नंबर है, उस कॉलिंग नंबर पर आप कॉल कीजिए, मेरी टीम है वो कोऑर्डिनेट करेगी। नंबर है मेरा 8128014980। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में और क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, सबसे पहला कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ये जो क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में देखा जाए इस समय कोई एक नहीं बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो कहीं ना कहीं रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। जहां पे ना तो आप रिश्ते को चला रहे हो ना आपके पार्टनर चला रहे हैं, इस रिश्ते कोई और ही चला रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये समझ में आ चुका है कि आपके पार्टनर के कान भरे जा रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ की चीजें करी जा रही है, जहां पर इस इंसान का कहते हैं पूरी तरह ब्रेन वॉश कर देना। आपने चीज नोटिस करी है, ये इंसान ऐसा था ही नहीं जिस तरह इसने आपके साथ ट्रीट करना शुरू कर दिया। पिछले 3-4 महीने से इसके बिहेवियर में इतना बड़ा डिजास्टिक चेंज आया, जहां पर ये इंसान आपके साथ बहुत मिसबिहेव कर रहा है। आपके साथ जिसे कहते हैं तरीके से, मतलब क्या कि एक अचानक से एक बहुत वियर्ड सा गैप ले लिया इसने, जहां पे बात भी करता है ना तो ऐसा लगता है बहुत एहसान कर रहा हो। मतलब कि अपने इच्छा से कहते हैं दिल, आपको कई बार फील हो जाती है कि यार ये इंसान ना दिल से बात नहीं कर रहा है। एक होता है जिसे बात करने के लिए बात कर रहा है लेकिन दिल नहीं है बात करने का। आपको अपने आप में कहने के गैप कहने होते हैं, गैप फील होता दिखाई दे रहा है कि यार रिश्ते में हमारा गैप आता जा रहा है। और वो गैप आपको इंटरनली इतना एंजाइटी क्रिएट कर रहा है ना, आपके मन में एक नहीं 100 सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर की जिंदगी में कोई और आ गया है। आपके मन में सवाल क्या आता है कि क्या ये इंसान मुझसे हटना चाहता है, बात नहीं करना चाहता है, क्यों हो रहा है। और जबकि आपने पिछले 3-4 महीने से एफर्ट्स अपने 10 टाइम्स ज्यादा कर दिए हैं उसको समझाने के लिए, उसको प्यार देने के लिए, उसको हर तरीके से अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन सारे एफर्ट्स जीरो पड़ते जा रहे हैं। जितना आप उसको समझाने की कोशिश करो, जितना आप उसे प्यार देने की कोशिश कर रहे हो, ये इंसान उतना डे बाय डे आपसे दूर होते जा रहा है, जो कि आपके मन में 100 सवालों क्रिएट कर रहा है कि क्या रिश्ता खत्म। जो मैंने इतनी मेहनत करके रिश्ते को यहां तक लेकर आए थे आप, क्या वो रिश्ता खत्म हो गया है। आपके मन में सबसे बड़ा डर यही आ रहा है, जहां पे आप सो नहीं पा रहे हो, जहां पे आप अपने लाइफ को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो, जहां पे एक नहीं बहुत सारे अप्स एंड डाउन आपके लाइफ में चल रहे हैं, जहां पे कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में। इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से डाउन जा रहे हो, जहां पर आपका फोकस पूरा अपने फाइनेंशियल से हट चुका है, सारा रिश्ता पे सारा एफर्ट्स आप पे आ चुके हैं, जहां पर एफर्ट्स लगाने का भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस तरह से मैनिपुलेट कर देगा, जहां पे उसका कहते हैं बिल्कुल दिमाग को बांध देना, बिल्कुल एक ऐसा बंधन बन चुका है जहां पे उसको आपका प्यार, आपके इमोशंस अब दिखाई देने बंद हो गए और इंसान डे बाय डे आपसे दूर जाते जा रहा है, जो कि आपके अंदर एक ऐसी डर को पैदा कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस बार। क्योंकि जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी, आपके मन में जो डर था ना कि कहीं पुराना पैटर्न रिपीट ना हो, आपके मन में वही सब कुछ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके सामने आ रही है, जहां पर आप पहले भी टूट चुके हो लेकिन इस बार आप बिखरना नहीं चाहते हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती जा रही है जहां पे आपको डे बाय डे एक डाउन करे जा रही है। वो डाउनफॉल ऐसा है जहां पे आप लोगों से दूर होते जा रहे हो, आप अपने कलीग्स लोगों से ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, आपके चेहरे से खुशी उड़ गई है, हंसना भूल गए हो, आप रोते नहीं हो लेकिन इंटरनली मन रोए जा रहा है डे बाय डे कि क्या होगा इस रिश्ते का। साथ में कार्ड क्या निकला है, टावर।
इस इंसान ने आपको एक ऐसी जगह झटका दिया है जहां पर आप टूट चुके हो। फिर से मैं अगर टूटना वर्ड बहुत छोटा होगा, बिखर चुके हो। जहां पर आपको इस इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, इस इंसान ने आपका हाथ वहां पे छोड़ा है। जबकि जब जब इसको जरूरत पड़ी है ना कभी आपकी, आप हमेशा इसके साथ रहे हो। जहां पर आपने इसका एज ए पिलर की तरह साथ दिया है, जहां पर कहते हैं ना कि आपने कभी इसे गिरने नहीं दिया, लेकिन इसने कभी आपको उठने नहीं दिया। आपने प्यार में हमेशा अपना कुछ झुकाते चले आए हो, लेकिन इसने आपको ऊपर ऐसा दबाव बना दिया है जहां पर ये उठने नहीं दे रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि और आपने कभी इसे गिरने नहीं दिया। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होगी जहां पर देखो, ये तो कंफर्म है आपके पार्टनर के माइंड में डे बाय डे कुछ ऐसी चीजें घोली जा रही है, नफरत पैदा करी जा रही है, जहां पर ये इंसान डे बाय डे आपसे दूर जा रहा है। क्योंकि साथ में काट के निकला है यहाँ पे डेथ की एनर्जी, मुझे बदलाव को दिखाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए आपके पार्टनर इस समय ऐसा डिजास्टरिक चेंज आ गया है जहां पर ये इंसान जी कहते हैं बहुत निर्दयी हो जाना, जहां पे किसी के ऊपर कोई सिंपैथी ना आना, जहां पर उसको ये फील ना होना कि यार मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी आना जहां पर जिसे कहते हैं तरीके से लेके चलो, आपके आंसू की वैल्यू नहीं आई उसके दिमाग में। अब जहां पे अगर आप पहले थोड़ा सा परेशान होते थे ना, ये इंसान आपके लिए हर एफर्ट्स करता था, लेकिन अब एफर्ट जीरो होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो गई आप दोनों के बीच में जहां पर अप्स एंड डाउन इतने आ चुके जिसकी कोई हद नहीं है। साथ में कार्ड निकला है ए पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसका ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर या तो इसकी लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, मैं बोलूंगा कुछ चीजें ऐसी जहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, जहां पर इसने देखो आपके पार्टनर जानते हैं कैसे शुरू से ही चीजों में फायदा देखते हैं। फायदा किस सेंस में, ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अपने आप में इन्वॉल्व रहता है, जहां पे इसका करियर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहता है, जहां पर करियर के आगे किसी को नहीं देखता है ये। और वही चीज यहाँ पे जो पेंटिकल्स के काट के दिखाता है, कुछ लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है और ये पहले आपको इग्नोर करता था, अपॉर्चुनिटी आई तो कहने का अपनी लाइफ पूरा इग्नोर, कहते हैं आपको पूरा इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां पर इसके मन में फीलिंग्स हैं, सोचता है आपके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने दिमाग में डाल दिया है, कुछ अपने काम में इतना बिजी हो गए जहां पे आपको अप्रोच कर ही नहीं रहा है। ये हर जगह से ब्लॉक कर रखा है इसने आपको। साथ में काट के निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, मतलब क्या है, कुछ चीज ऐसी जहां पे इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक था ना, वो कहीं ना खत्म होता दिखाई दे रहा है। जहां पे आपके पार्टनर कुछ चीजें ऐसी होती दिखाई दे रही जहां पर प्यार के बदले प्यार आपको दिया ही नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पर ये इंसान चाह कर भी अपने आप को ऐसा करता है जहां पर कम्युनिकेशन ही हो पा रहा है। इसके दिमाग को ऐसे कर दिया गया जहां पर अगर एक पर्सन मन भी करता है नहीं, पुरानी बातों को रिकॉल कर लेता, फोटोज देख लेगा, आपके वॉइस नोट सुन लेगा, बात नहीं करेगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो गई है जहां पर जब जब इसके बात करने की इच्छा हुई है, तब तब इसके माइंड में कुछ चीज ऐसी डाली गई थी पहले से जो वो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। मतलब क्या है, दिमाग कुछ बोल रहा है और कदम कुछ और जा रहे हैं। ये कंडीशन आपके पार्टनर की चलती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड के निकला 4 ऑफ कप्स का। यदि आप इस समय इसको अप्रोच करने की कोशिश करोगे ना, ये डिनाई कर देगा, क्योंकि इस समय उस कंडीशन में है ही नहीं ये, जहां पे कुछ ऐसा हो सके जहां पर ये इंसान आपको इस चीज को एक्सेप्ट कर सके। कुछ चीज ऐसी जहां पर चाहकर भी अपने आप को नहीं समझा पा रहा है, ये नहीं बुद्धि काम कर रही है इसकी। जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो ना, इसकी आंखें बंद कर दी गई हैं। साथ में कार्ड निकला 2 ऑफ पेंटिकल्स का, मतलब इस समय इंसान दोहराए पर फंसा पड़ा है, जहां पर कुछ चीज ऐसी जहां पर एक तरफ मन भी है बात करने का, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जहां पर इंसान चाहकर भी ना अपने आप को उस वे में नहीं लेके आ पा रहा जिस वे में आप चाहते हो कि एक बार बात तो कर, क्या प्रॉब्लम है, एटलीस्ट बातों सोल्यूशन निकाल सके हम, वो भी नहीं कर रहा है। साथ में कार्ड के निकले 2 ऑफ वैंड्स का। लेकिन हाँ, पिछले 2 हफ्तों की बात करूं, कुछ चीज ऐसी जरूर दिखाई दे रही है जहां पर कुछ बातें इसके सामने, कुछ मूव नहीं तो कुछ चीजें ऐसी इसके सामने आ रही है जहां पर ये इंसान आपके बारे में सोच तो रहा है, लेकिन सिर्फ यहीं तक ही है, सोच ही रहा है, ना जुबान पे शब्द आ रहे हैं, ना कदम इसके आगे जा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती जा रही है जहां पर नहीं बढ़ रहा आगे, अटक गई है, रिश्ता अटक गया है। साथ में कार्ड के लिए आपका पेज ऑफ वैंड्स का, मतलब क्या होता है, इसको कहीं ना कहीं इंटरनली रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, इस रिश्ते में रहकर इसने एक नहीं बहुत सारे, मैं बोलूंगा कि अनमेच्योर डिसीजन लिए हैं, और वही अनमेच्योर डिसीजन कहने के आपके रिश्ते को इस समय खराब करते दिखाई दे रहे हैं। जहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसको पता है गलतियां हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। इसके माइंड में इतना ईगो भर दिया कुछ लोगों ने कि हाँ भाई तू ही सही है, झुकना नहीं है तुझे, इस सेंस में आ गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप भी अपने आप को ऐसा कर लोगे ना, आई डोंट केयर, कल का टूटता आज टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस रिश्ते में आपने हमेशा अपने आप को नीचे दबा के चले हो इस रिश्ते को बनाने के लिए, लेकिन कब तक। अब आपके मन में भी आ रहा है कि अगर हम दोनों साथ जुड़ भी जाते हैं, अगर मुझे उसके बाद भी यहाँ पे
नीचे झुकना ही पड़ेगा, फिर मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए ही नहीं। आप चाहते हो रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक, जो आपको मिल नहीं रहा है, इसी वजह से रिश्ते में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। साथ में काट के निकला ओके 3 ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को दूर करके बहुत खुश हैं इस समय, और कुछ लोग कौन है आपके सराउंडिंग में ही है, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों ने आपके पार्टनर के माइंड में ऐसा भर दिया जहां पर वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं आप दोनों की डिटैचमेंट को देखकर। साथ में काट के निकला हैंगमैन मतलब क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आपके पार्टनर के अंदर कुछ चीजें ऐसी आ रही है जहां पर मन में बहुत इच्छा है, लेकिन इंसान इसमें कंफ्यूजन में अटका पड़ा है कि मैं करूं तो करूं क्या। इसको आपकी हैबिट थी, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुमसे बात ना करे, कोई दिन भी अपने मन की पूरी सारी बातें बोलना, अपने आप को ऐसा करना जिसे कहते हैं ना एक तरीके से लेके चलो, चाहकर भी बंदा अपने आप को वहां से निकाल ना पाए। कुछ चीज ऐसी जहां पर अपने आप को बहुत कंफर्ट फील करता था आपके साथ ये, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आ गई जहां पर इंसान अपने आप को कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा। साथ में काट के निकले तो व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन ईश्वर कुछ और मंजूर है, करने तो जो कर रहा है ये, जिस राह पे चल रहा है ना वो रास्ता कहीं ना कहीं वापस आपके पास जाकर दिखता है। कर ले कितनी मर्जी अपनी करनी है, यहां पर तुम्हें सिर्फ छोटा सा काम करना है, इसके पीछे भागना बंद कर दो, इसको कॉल करना बंद कर दो, इसको मैसेज करना बंद कर दो। जितना दूर जाएगा उतना नजदीक तेजी से आएगा, क्योंकि इसको क्या लगता है, इसके दिमाग में क्या डाला है, तूने जो करना है कर, ये कहीं नहीं जाने वाली, अपने आप आ जाएगी। इसके मन से ये गलतफहमी निकालना बहुत जरूरी है, और ये गलतफहमी आपने ही डाल रखी है। जब तक ये गलतफहमी हटेगी नहीं, ये इंसान ऐसे ही करता रहेगा। रिश्ते में एक बार नहीं, इसने लाखों बार आपको दर्द दिया है, हमेशा आपको मासूम दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा गलती तुम्हारी हो, इसके हमेशा आपने एक्सेप्ट करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जस्ट टू सेव द रिलेशनशिप। इसके मन में डर डालो, जब तक मन में डर नहीं डलेगा कुछ नहीं करेगा। साथ में काट के निकला 8 ऑफ कप। जिस तरीके से आप इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना, कोशिश बहुत करी है, लेकिन ऐसे ही ये भी है, इसने बहुत इधर उधर जाने की कोशिश करी, लेकिन जा ये भी नहीं पा रहा है, क्योंकि आप दोनों कॉर्ड वैसे बंदे पड़े हो, ना तो तुम अलग हो पाओगे ना ये अलग हो पाएगा। साथ में काट निकला 5 ऑफ बैंड्स का। हाँ, रिसेंटली आप दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से रिश्ता काफी मेजर हुआ है, और इस लड़ाई झगड़े में बहुत कुछ उसने बोला, बहुत कुछ तुमने बोला, लेकिन आपने चीज नोटिस करी है कि लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है, ये भी कराया गया था। मैं भी बोल रहा हूँ आपके पार्टनर और आपके ऊपर एक कुछ रिश्ते पे ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जीज का यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, जहां पर चाह कर भी ये रिश्ता सर्वाइवल मोड में नहीं आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी कर दी गई जहां पर रिश्ते को खराब या खत्म करने की साजिश रची जा रही है, और साजिश कहने को लोगों की कामयाब हो रही है। लेकिन साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस, हैव सम पेशेंस। यहाँ पे ईश्वर के एंजेलिक बीइंग्स हैं जो इस रिश्ते को बचा के रखे हुए हैं। मैं भी बोल रहा हूं जल्दबाजी मत करो, खत्म नहीं हुआ है रिश्ता, ट्रस्ट मी, किसी भी हाल में खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा समय वेट कर लो, ये रिश्ता जुड़ेगा। इसके मन से वो गलत फहमी निकलना बहुत जरूरी है कि हाँ तुम अपने आप आओगे, लेकिन इस बार तुम्हें अपने आप नहीं जाना है। फिर बोल रहा हूँ अगर तुम यहाँ पे अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रख लेते हो ना, ये इंसान खुद तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि साथ में कार्ड निकला आपका यहाँ पे ओके 4 ऑफ वैंड्स का। मतलब क्या होता है, अगेन इट्स ए कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलेशन, जो कि होना है। ये कार्ड अराउंड 4 दिन से 4 हफ्ते का दिखाता है, सिर्फ 4 मैक्सिमम 4 हफ्ते लेके चलता हूँ मैं। मैक्सिमम 4 हफ्ते के अंदर रिश्ता आपका एक ऐसा मोड़ लेगा जो रिश्ते में आपको खुद लगेगा कि हाँ रिश्ते में भी जान बाकी है। फिर बोल रहा हूँ यहाँ से गिव अप मत करना। साथ में कार्ड निकला ओके 2 ऑफ कप्स का। अगेन मैं फिर बोलूंगा रिश्ते में अप्स एंड डाउन आएंगे, हर हाल में आएंगे, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है, इसे बोलते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन, जहाँ पे दोनों के बीच में मिलना बिछड़ना होगा, एक बार नहीं कई बार, लेकिन रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है और ना टूटेगा। फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में यहाँ से यू टर्न नहीं मारना है, किसी हाल मूव ऑन नहीं करना है, रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है। फिर बोल रहा हूँ थोड़ा सा इंतजार कर लो, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है, कुछ और नहीं करना है, बस उसके बीच भागना नहीं है, सिर्फ थोड़ा इंतजार। सो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वेट कर लेना, मूव ऑन नहीं करना है, लेकिन रिश्ता जोड़ना है, ये निश्चित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।